गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। uh, there is गुड two more इवनिंग। student. Yeah, Pastor Bumtha, you start Papa. ओके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। Thank you. मैं पास्टर मुमताज अहमद, पीओजी के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम सर लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ आ, कुछ दो चेहरे नए नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने आप को अभी हम दुआ करेंगे, उसके बाद ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और उसके बाद आज हम ब्रदर आमर से एक सरमन जो है जो उन्होंने प्रिपेयर किया है हम उसको सुनेंगे, और उसके बाद हम पीओजी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम कुछ और करें, आइए हम अपने स्वरों को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं, दुआ करते हैं। तो मैं चाहूंगा ब्रदर साजिद तुम्हारे दरमियान हैं, वो दुआ में रहनुमाई करें कि खुदावंद आज के सेशन को बाबरकत करे, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों को बाबरकत करे। और आज हम मिलकर एक दूसरे के साथ कलाम की बातों को जब शेयर करते हैं, तो खुदा का पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करे। प्लीज ब्रदर। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो मेहरबान खुदावंद है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। पाक खुदावंद, तूने ये फजल दिया कि हम एक बार फिर इस क्लास के जरिए से तेरे नाम को इस्तजलाल दे सकें। तो आज पाक खुदावंद, अपनी तमाम सोचें फिक्रें एक साइड पर रखकर हम दुआ करते हैं कि हम तेरे कलाम को सीखने वाले और समझने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। पाक खुदावंद, तमाम स्टूडेंट्स के साथ हो और लीडर्स के साथ हो, और जो हमें सिखाएं वो तेरी रूह की हदायत के मुताबिक हमसे बात करें ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, और तेरा पाक रूह हमें भी गाइड करे। पाक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया पीओजी के लिए। बरकत की दुआ मांगते हैं और तमाम पीओजी की फैमिली के लिए सलामती बरकत को मांगते हैं। आज तू हमारी क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद और हिफाजत करना, अल्फाजों की तरतीब देना, चुनाव करने में हमारे साथ हो, और हम पाक खुदावंद अपने अखलाक से, अपनी बोलचाल और बातचीत से हम तुझे इज्जत जलाल देने का सबब ठहरे। भाई आमिर के साथ हो आज के सरमन में, तो उसकी मदद कर, और पाक खुदावंद तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले, और हमारे लिए वो जो कलाम का बीज बोया जाए वो जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। हमारे गलती गुनाह तू हमें माफ कर, देखने वालों को तू बरकत देना, और पाक खुदावन जो मौजूद हैं उनको भी तू बरकत दे, और हमेशा तो अपने हाथ को हम सब पर बढ़ाए रख। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और खास तौर पर हमारे दरमियान दो नए लोग हैं, सिस्टर रोमीला और तौकीर शहजाद। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप अपना कैमरा ऑन कीजिएगा और अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से हैं और किस रेफरेंस से हैं, और आप क्या कर रहे हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली। जी, मेरा नाम तौकीर शहजाद है। मेरा तलक फैसलाबाद के एक गांव चक नंबर 117 GB वेस्ट से है, और ये तहसील जड़ावाला में वाक़ है। और मैं पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और मेरी तालीम जो है इकोनॉमिक्स है। और आमिर बलीम साहब ने मुझे इनवाइट किया है और ये दावत दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
और ख़ास तौर पर पीओजी का, कि जिनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ये बरकत हासिल कर रहा हूँ। आमीन। थैंक यू जी। सिस्टर रमीला, आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। जी अस्सलाम सबको। मैं रुबीला फैसलाबाद से हूँ। मैं भी टीचर हूँ एक, और ये आमर के सोर्सेज से हमने ये ज्वाइन किया है, ख़ास तौर पर बरकत के लिए कि चले हम वैसे तो बिजी बहुत हुए हैं, चलो इस लिहाज से हम कुछ ना कुछ बरकत हासिल कर सके और अपना टाइम खुदा के साथ और खुदा की बातों के साथ स्पेंड कर सके। आमीन। थैंक यू बहन, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और थैंक यू इस बात के लिए भी कि आपने इस चीज को मुनासिब समझा कि आप खुदा के कलाम को जान सकें और उसके बारे में मजीद सीख सकें। तो इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इससे पहले कि मैं ब्रदर आमिर को आज के सरमन के लिए दावत दूं, मैं आप लोगों आज इसमें जो नए आए हैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली पीओजी एक यूएस बेस्ड अदारा है जो कि ऑनलाइन बाइबल की टीचिंग देता है, ऑनलाइन बाइबल की सेमिनरी करवाता है। तो समहाउ ऐसा होता है कि आप किसी अदारा में जा नहीं सकते, ना आपके पास इस बिजी डे रूटीन लाइफ में आपके पास टाइम है। तो पीओजी ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन बाइबल को स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ तक रहा पीओजी के फेथ का ताल्लुक, पीओजी ट्रिनिटी बिलीवर है, खुदा बाप बेटे रूह कुदस पे बिलीव करते हैं। क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हम जिस फेथ को पढ़ रहे हैं या पढ़ने को जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि हमें उसके मतलब पता होना चाहिए। एक बपतिस्मा जो है उसको पसंद करते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू बाइबल जो कुछ बाइबल हमें बताती है हम उससे आगे पीछे या दाएं बाएं नहीं मुड़ते। तो पीओजी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री डिग्री तक जो है वो आप लोगों को तालीम देता है। तो पहले सेशन में हम सीखते हैं जो कि 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, हाउ वी स्टडी बाइबल, हम बाइबल को किस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं हर दफा इस बात को रिपीट करता हूँ कि हमने सुना भी होगा, देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को जो कहते होंगे कि हमने साल में 2 दफा बाइबल पढ़ ली, या अब तक इतनी दफा बाइबल पढ़ ली, या दिस एंड दैट। तो उस बाइबल को थ्रू आउट जेनेसिस से स्टार्ट करके रेवोल्यूशन तक जाना, बाय वर्ड पढ़ना, दैट्स गुड। बस उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसको आगे किस तरह से प्रीच करना ये बड़ा जरूरी है। तो पीयूजी हमें ये बताता है कि हम किस तरह से बाइबल को पढ़ सकते हैं, या कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कवानीन हैं जिसके तहत हम बाइबल को किसी एक पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो उसको किन पॉइंट्स के थ्रू जो है वो हमें उसे मजीद देखना है। तो इन चीजों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ब्रदर आमर जो है, क्योंकि आगे जाकर पास्टर आमर भी होने को जा रहे हैं, तो इन्होंने इस क्लास को भी लिया। फिर आगे हमारी थियोलॉजी की क्लास आ जाती है, फिर आगे हाउ वी कैन टीच बाइबल, प्रीच बाइबल, हम बाइबल को किस तरह से प्रीच कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। तो आगे जाकर हम ये भी सीखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वे में जाकर जो है ब्रदर आमर से पीओजी ने जो सिखाया है, हाउ वी कैन स्टडी बाइबल एंड हाउ वी कैन प्रीच बाइबल के असूलों को मद्देनजर रखते हुए आज का ये सरमन पर फिर हमारे साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद मैं आपको मजीद इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं दावत दूंगा ब्रदर आमर से कि वो आए और खुदा के कलाम को तमाम तर देखने वाले लोगों के साथ और हमारे साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जी, thank you, WhatsApp. Thank you very much, Dr. Frank and POG. Thank you very much.
इससे पहले हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें, मैं चाहता हूँ हम एक छोटी सी दुआ करें ताकि खुदा हम सब के लिए अपने आसमान के दरीचे खोले और अपनी बरकत को नाजिल फरमाए, ताकि हम कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें। भाई खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक रब्बल फ़ाज, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस जमायत के लिए, इस वक्त के लिए। और खुदावंद उस कलाम मुकद्दस को जो तू हमसे शेयर करने को है, ईमान रखते हैं कि खुदावंद तू हमारे दिलों पर, हमारे दिल की तख्तियों पर और हमारे सीनों में उस कलाम को नक्श करने को है। और ये तेरा कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत होगा, जितने हाज़रीन इस जमायत में मौजूद हैं और जो खुदावंद इसको देख रहे हैं, हम सब के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगते हैं। तू अपना कभी हाथ बढ़ाना, अपनी बरकत को अंडेलना और सब को छू और बहाल कर, ताकि खुदा हमारी कमजोरियां तेरे जोर में बदल जाएं, और हमारी कमजोरियों खुदा जो कलाम मुकद्दस के हवाला से हैं खुदा, वो हमें और ज्यादा तरक्की और मजबूत जड़ें पकड़ती जाए, ताकि तेरे कलाम को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने का सबब बने। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज हम कलाम मुकद्दस में से नया ऐतनामा, लूका की इंजील और उसका छठा बाब पढ़ेंगे। और छठे बाब की 20वीं आयत से हम उसकी 23वीं आयत तक पढ़ते जाएंगे। ठीक है। लूका की इंजील छठा बाब और उसकी 20 से 23 आयत। और मैं इससे पहले कलाम मुकद्दस को शेयर करूं। हमारा पीओजी के प्लेटफॉर्म से हम इन चीज़ों को जेन में रखते हैं। हमें एक पैटर्न दिया गया है जो कि आज हम सीखेंगे, फर्दर इसको सीखेंगे। और जो हमने आज तक सीखा है कि कलाम मुकद्दस को डिलीवर करने का भी एक पैटर्न होता है। और उसका एक फर्स्ट डेमो जो मैं आज अपने पीओजी का और पास्टर मुमताज का और तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला। और भाई साहब, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रूव एंड गिव माई बेस्ट। डॉक्टर ट्रैंग, लूका की इंजील और उसका छठा बाब और उसकी 20वीं से आयत में से हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा क्यों ना कि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। 21वीं आयत में, मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्यों ना कि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्यों ना कि हंसोगे। और 22वीं आयत में, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। 23वीं आयत, उस दिन खुशी मनाना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। खुदा उनका कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मैं ये जाहिर है आप सबने कलाम मुकद्दस अपने पास खोला होगा। 20 से 23 आयत जब हम पढ़ते हैं तो अनवान, मैंने तो अनवान डिसाइड किया, मुझे तो जो अनवान नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ हमारी सबकी रहनुमाई के लिए आपका सबका फीडबैक और शमूलियत भी होनी चाहिए, ताकि हम एक्टिवली कलाम को रिसीव करें। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आस्क करना चाहता हूँ कि अगर हम इसका अनवान डिसाइड करें, क्योंकि जब भी हम प्रीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी उस प्रीच का एक अनवान डिसाइड करना होता है कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड कलाम को डिलीवर करने लगे हैं। तो मैं भाई साजिद हैं, पास्टर मुमताज हैं, तौकीर हैं, बाजी रुमीला है, उनसे पूछना चाहता हूँ अगर आपके जहन में कोई ऐसा अनवान आ रहा है तो वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक दें, और ताकि हमें सबको एक मदद मिले प्लीज़। तकीर भाई आप बताएं, साजिद भाई आप कोई एक। इसमें हमें जो है
मतलब तसल्ली और जो शादमानी है जो मतलब आखिर में हमें मिलनी है, मतलब कह सकते हम्म, हैं इसको हम। लेकिन शॉर्टली अगर मैं बताऊं तो इसमें यह है कि इख्तियार जो है ना, वो है कि इसमें यीशु मसीह का जो इख्तियार वो हमें नजर आ रहा है कि किस तरह वो हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, या अपने शागिर्दों को वो बता रहे हैं कि किस तरह होगा और आपने क्या करना है। इसका मतलब वो हमें तसल्ली दे रहे हैं। जी थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू। जी बाजी आप बताएं। मेरा ख्याल है कि इसमें हम इसको मुबारकबादियों से भी रिजेंबल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अ, यही वही कहा जा रहा है कि अब जो भी हमें कमियां कमजोरी इस वक्त है, जो हमें इस वक्त जिस पर हम बहुत फील कर रहे हैं, जो हमारे लिए शर्म का बायस है या तकलीफ का बायस है इस वक्त, कोई हमारी हम्म, तकलीफें कमजोरियां जो इस वक्त हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको हम अपनी कमजोरी ना बनाएं, बल्कि ये सोच करके कि आगे मुस्तकबिल में कि ये हमारे साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद कोई रोशनी है, और हर कोई बुरी चीज जिस चलो, वक्त हम महसूस करें इसके बाद कोई अच्छा होने वाला है। तो आमीन। मोबाइल से इसको रिजेंबल कर सकते हैं। जी थैंक यू, थैंक यू। तकीर भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा मेरा ख्याल तकीर भाई अच्छा बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साजिद भाई आपका भी शुक्रिया, और बाची आपका भी। बिल्कुल अनवान भी यही था जो मैंने अपने पास मेंशन किया था, मुबारकबादियाँ। क्योंकि यहाँ पे मुसलसल खुदावन जब अपने शागिर्दों को एड्रेस करते हैं, जब उनसे वो हम कलाम होते हैं उनको बताते हैं, तो यकीनन हम खुदावन यीशु मसीह के उन 12 शागिर्दों में से ही आगे वो सारी लड़ी चलती है, सारा सिलसिला चलता है। तो हम लोग मुबारक हैं। तो खुदा यसुम से हमें एक खुशखबरी, एक पैगाम दे रहे हैं कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। और मुबारक हो तुम अब भूखे हो, क्योंकि असुदा हो गए। तो ये सारे प्लान, सारी चीज़ें जो खुदा यसुम मसीह अपने शागिर्दों को बता रहा है, ना कि सिर्फ उनको बल्कि ये आने वाले वक्तों में आज हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने बहुत सारे न्यू जनरेशन को बताते हैं। इसी तरह हमारे अबू अजदाद ने हमें बताया कि आज अगर रात को अगर रोना है तो दिन को शायद हंसना होगा। तो ये खुदा की खास मेरास और उसकी पाक मर्जी है। तो इसमें से जो हमारा अनवान था वो मुबारकबादी का है। और अगर हम देखें कि ये किस वक्त की बात है, इसमें हम किस मौके का ये किस्सा है, तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं तो 12वीं आयत का अगर हम मुतालिया करें, तो वहाँ पे लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला, और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजरी। तो जब रात गुजरी और सुबह दिन होता है, तो उसके बाद का ये सारा इंसिडेंट है कि खुदाम यसुम मसीह पहाड़ से सुबह के टाइम अपने शागिर्दों को फिर वो चुनते हैं, और वो नीचे आते हैं, और उसके बाद फिर उन पे ये वो सलामती और ये मुबारकबादें उनको वो देते हैं। क्योंकि ये एक वो मकाम था जिधर खुदाम यसुम मसीह ने अपने शागिर्दों का चुनाव किया। अ, हम और ज़्यादा आगे जब डिटेल में पढ़ते हैं, या इससे थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे को जाएं, दो दो वर्ष पीछे को चले जाएं, तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ी भीड़ मिलती है। तो भीड़ का मतलब है कि वहाँ पे हो सकता है 200 बंदे हों, 100 बंदे हों, या 500 बंदों का वो एक मजमा होगा। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने कुछ शागिर्दों को वहाँ से चुना, उनको लक़ब दिए, उनके मुख्तलिफ नाम रखे। और उसके बाद 20वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद उनको किस तरह ब्लेस करता है, और कौन कौन सी उनको खुशखबरियां सुनाते हैं। वो उनको बताते हैं कि तुम गरीब हो, क्योंकि आसमान की खुदा की बादशाही तुम्हारी है। तुम भूखे हो, क्योंकि तुम आसूदा होगे। मुबारक हो अब रोते हो, कल क्योंकि तुम बाद में हंसोगे। और इससे सबसे बढ़ के जो मेन चीज, ये वाकया जब रूनुमा होता है, जब ये सारा
खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एड्रेस करते हैं, यकीनन उनके साथ और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे। ऐसे ही है जैसे आज के दौर में अगर हमारे कोई खादमीन आ जाएं तो हम उनके साथ तीन चार पांच लोग तो एज अ सपोर्टर होते हैं, लेकिन और बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग ऐड हो जाते हैं जो कि इस ईमान के साथ आते हैं कि शायद हम इनके साथ फेलोशिप करें, शायद हैंडशेक करें या उनसे दुआ करवाएं, तो वो दुआ हमारे लिए एक हीलिंग का बायस बने कि खुदावंत हमें उसके वसीला से शिफा दे। बहुत कमज़ोर और बहुत सारे लोग बीमार भी आते हैं, और इस भीड़ का जिक्र पूरे इस बाप में हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि मुनादी के हवाले से और खुदावन के चुनाव के हवाले से, और खुदावन ने जो अपने शागिर्दों को एक वर्ड, जो अल्फाज दे दिए थे मुबारकबाद के, और यकीनन खुदावंद खुदा जो फरमाता है, जो कहता है, और वो हमारी जिंदगी में होता है। तो उनके शागिर्दों ने इस चीज़ को बड़े ईमान के साथ कबूल किया और आगे चले। इसके बाद जब 23वीं आयत 22वीं आयत में खुदा फरमाता है कलाम मुकद्दस, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज करेंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काटेंगे, तुम मुबारक हो गए। मैं बहुत दफ़ा भाई मुमताज से, अपने भज्जी से और भाई तकीर से, इवन साजिद भाई से भी शायद कभी डिस्कस इतना डिटेल में नहीं हुआ। तो होता ऐसा है कि हमें बहुत सारी जगहों पे, और मेरा ईमान है क्योंकि हम बीइंग अ क्रिश्चियन ये सारे सिनेरियोस को फेस करते हैं, इन सारे हालात से हम गुजरते हैं। और लोग इसी तौर पर करते हैं जैसा कलाम में हमें बता दिया गया, जैसा खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। अगर इसमें वो लोग समझे कि हम बड़ी बड़ाई का काम करें या हम बड़ा अच्छा काम करें, ये हमारे कंट्रोल में है, मसीहों को लान तान करना, मसीहों के साथ झगड़ना या उनको बुरा करना, उनसे दावत रखना, नहीं, इनमें उनका कोई कंट्रोल या उनका कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि ये हमारे खुदावंद के मुंह की बातें हैं जो खुदावंद ने आज से हजारों साल पहले फरमा दी थी, और वो आज भी हक और सच पे है। तो लोग उसी एक नाम की वजह से हमसे अदावत भी रखते हैं, लोग हमें नाहक भी वो तंग करते हैं, वो हमें लान तान भी करते हैं। तो इसमें हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में जब इस तरह के क्राइसिस में फंसता हूँ, अपनी जॉब प्लेस पे, अपने किसी भी सराउंडिंग में मिलने गिलने वाले से, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर खुशी होती है, और वो कलाम मुकद्दस मेरी ज़िंदगी में पूरा होता है जो खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ उस वक़्त किया जब खुदावन ने उनको मुबारकबादियों का ये तोहफा दिया, जब उनको ये तसल्ली दी और ये इत्मीनान दिया। तो लिखा है कि तुम मुबारक हो गए, और उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना। और यकीनन मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ का इकरार करता हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को भी ये कहता हूँ, कुछ मेरे दूसरी कम्युनिटी से दोस्त हैं, कोई बात होती है, कभी हम बैठे हों तो अच्छा लगता है उनको ये बताना कि हमारी रूट्स क्या है, हम मसीही हैं, हम खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जो हमें तहम्मुल, इत्मीनान और बर्दबारी का दर्स देता है। तो हमें अच्छा लगता है, और फिर हम उनको भी ये बताते हैं कि हमारे बाप अजदाद के साथ, हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमसे पेशतर थे, उनके साथ भी तो ऐसा ही होता आया है जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है, और खुदा यीशु मसीह और बाकी अंबिया कराम पर अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं, तो सारों ने मुखालफत भी फेस की, सारों ने तकलीफ भी उठाई, दुख भी उठाए, और वो पस्त भी किए गए, लेकिन खुदा ने हमेशा उनको सरफराज किया और फतह से बढ़कर गलबा दिया। तो हमारी मुबारकबादी और हमारी कामयाबी और सरफराजी इसी एक बात पर है, क्योंकि हमें खुदावंद के साथ मजबूत रहना है, और उसके इरादों को और उसके वादों को जो कलाम मुकद्दस में बयान है अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है, और उन पर स्ट्रांगली बिलीव करते हुए चलना है। मेरे साथ आप, मेरे बहन भाई, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस करते होंगे। तो हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी मुखालफ के लिए, किसी दूसरे फर्ज के लिए, चाहे वो हमारा अजीज है या हमसे दूर है, जैसा भी है, तो हमें सब के लिए अच्छे और अच्छे की दुआ करनी चाहिए, और खुदावंद से हमेशा फरियाद करनी चाहिए कि खुदावंद उनको बदलने की कुवत रखता है, क्योंकि वो ना आपके ना मेरे कहने से बल्कि खुदावंद के कह देने से फ़कत चेंज हो जाते हैं। तो खुदावंद का ये कलाम मुकद्दस में से आज हमने पढ़ना, तो पहला हमने ये टॉपिक देखा इसमें
कि ये मुबारकबादी से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट ये था कि ये इंसिडेंट, मैंने जैसा शुरू में बताया कि अगर हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री पे जाएं, थोड़े से पीछे वर्स रिवर्स करें इसको, 2-4 वर्ष है, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम था, जब खुदाम यसुम मसीह दुआ करके पहाड़ से नीचे आते हैं। तो फिर उनकी नज़र अपने शागिर्दों पर जाती है और वो उनको चूज करते हैं, उनको नाम देते हैं, और फिर उनके लिए ये सारे अल्फाज अपने होठों से, अपने मुंह से अदा करते हैं कि तुम किस किस हाल में मुबारक हो। और ये जगह, जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ, ये भी कलाम मुकद्दस में हमें शुरू में ही बता दिया जाता है कि ये अ, एक सबत का दिन था, ठीक है, और वो अपने शागिर्दों के साथ किसी जगह जा रहे थे। तो ये सारा इंसिडेंट इस चीज को प्रेजेंट करता है कि खुदावन जब भी चाहता है और जो वो कह देता है वो हो जाता है, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार था, ये उसके पास कंट्रोल था, और वो ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसका अजर और उसका जो रिवॉर्ड है वो हमारी सोच से बालातर है, वो हमारे ख्याल से बहुत ऊपर है। क्योंकि जब लोग हमें उसके नाम से सताते हैं, जब हमें उसके नाम से वो बुरा भला कहते हैं, तो कलाम मुकद्दस इस चीज़ की गवाही देता है, जो आज भी जिंदा कलाम हम पढ़ते हैं, कि तुम मुबारक हो और इसका अजर तुम में बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि तहम्मुल, इत्मीनान ही खुदा यीशु मसीह का दर्स था, जिस पर आज हम अमल दरामद करते हैं, आज हम उसको फॉलो करते हैं, उस पर अपने आप को अंडेल देते हैं। तो इसमें शागिर्दों का अगर हम देखें, तो शागिर्दों में हमें पता है कि खुदा यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों की सिलेक्शन की थी, ठीक है। और जब भीड़ का जिक्र आता है, जो कि इससे प्रीवियस बताया गया है, तो भीड़ में मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है 200-300 या 500 लोगों का मजमा हो। और इसके अलावा और भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद होंगे जो खुदा यसुम मसीह को दूर दूर से देखने के लिए और उसको छूने के ख्वाहिश के साथ आए होंगे। लेकिन खुदावन ने अपने शागिर्दों को चुना, लिखा है कि तुम मेरे साथ, जो मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मैं तुम्हें एड्रेस करता हूँ, जो मैं तुम्हारे हक में कहता हूँ, वो आने वाले वक्तों में भी तुम उसको पाओगे। वो तमाम चीज़ें रूनुमा होंगी। और ये वाकई खुदावंद का जिंदा कलाम जो आज हमने पढ़ा है और जिसको आज हमने सीखा है, ये हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, क्योंकि खुदा उनका कलाम सच्चा और बरहक है, और उसके मुंह की बातें आज भी एज इट इज़ ही पूरी होती हैं। जी भाई मुमताज़, अ, बाकी टीम, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना सरमन इस पॉइंट के साथ क्लोज करूंगा कि ये मुबारकबादियाँ हमारे सबके लिए, हम सब के लिए हैं, और सारी टीम और सारी कलीसिया के लिए। लेकिन हमें फोकस और इसको सीखने की ज़रूरत है, और खुदावंद में और उसके ताबे रहने की ज़रूरत है, और उसमें मजबूत होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्रेज गॉड, आमीन, थैंक यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, थैंक यू खुदा भाई। आपको अपने जलाल में इस्तेमाल करे। तो बड़े ही बेहतर तरीके के साथ आपने चीजों को डिफाइन किया। उसमें मैं दो का चार चीजें, आप काइंडली सभी अगर अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा आपसे बात करना इजी हो जाएगा। अभी जी जी। कोई बता सकता है कि भाई ने जो हवाला शेयर किया है वो कहाँ से किया है, आमर के अलावा? इसका था लूका 6 बाब और उसकी 20 से 23 आयत तक। 20 से 23 साल। कोई इसको हाँ पढ़ जी, सकता है दोबारा? जी ब्रदर तकरीर। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदावंद की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो,
क्योंकि असुदा हो गए। हाँ मुबारक हो तुम हाँ जो अब रोते हो, क्योंकि हाँ हंसोगे। जब इब्ने आदम के स्वभाव से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर हाँ देंगे और लान तान करेंगे और हाँ तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। हाँ। उस आमीन दिन खुश आमीन खुश होना और खुशी के मारे उछलना। आम- आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, मैं आपके साथ हूँ। बेसिकली अभी मैं अपने उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि हमारा जो पहला सेक्शन होता है उसमें हम सिखाते हैं हाउ वी स्टडी बाइबल। बाइबल को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। और अभी जब इस वर्स को जब हमने पढ़ा है तो पहली वर्स में हमें नजर आता है कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो। इससे इन वर्सेस को पढ़ने से पहले हमें वहाँ के सारे उस एनवायरनमेंट के मुतालिक जानना होगा। हमें पता इसको मुबारकबादियों को एक स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है और जिससे बहुत सारे लोग उससे फेमिलियर भी हैं। कोई बता सकता है कि इसको क्या कहते हैं? मुबारकबादियों को एक और नाम से याद किया जाता है। इसको पहाड़ी का आवाज भी कहते हैं। पहाड़ी का आवाज, इसका मतलब है पीओजी तीन चार चीजों पे बात करता है किसी भी पैसेज को उठा के। जब हम उस पे बात करते हैं पीओजी उस पे बात करता है। पहला टॉपिक, टॉपिक जब अभी हमने इसको दिया तो स्पेसिफिक जो आज बात हुई है वो गरीब लोगों पर हुई है। मुबारक है, मुबारक हो तुम जो गरीब हो। इसका मतलब आज जो हमारा टॉपिक रहा वो गरीब लोग रहा। गरीब लोगों की सिचुएशन पे बात होना थी। गरीब कलाम मुकद्दस के हवाला से गरीब किसको कहा जाता है, कलाम मुकद्दस के हवाला से अमीर किसको कहा जाता है, इस पे बात होना थी। दूसरा पॉइंट यानी कि टॉपिक हो रहा था। टॉपिक में आप इसको पहाड़ी का आवाज भी कह सकते हैं, यानी कि यीशु मसीह का पहाड़ पर बैठकर लोगों को प्रीच करना। या एक अगर टॉपिक है जैसे पहले आप एक और शख्स ने बताया था टॉपिक के बारे में, कोई बता सकता है क्या बताया था आपने टॉपिक इसका? जी मुबारकबादियाँ। बहन, मुबारकबादियाँ, वेरी गुड। और एक और किसी और ने भी बताया था। तसल्ली इख्तियार, सॉरी, इख्तियार, इख्तियार। इख्तियार, चल अथॉरिटी। तो ये पहाड़ी के वास में या मुबारकबादियां जो एक क्रिश्चियनिटी की एक बहुत बड़ी बेस भी इसको हम कह सकते हैं, जिसके तहत जो है वो हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो पहली तो बात ये कि जब इस हवाला को हमने पढ़ा तो इसको हमने टॉपिक दे दिया, ये एक पहाड़ी का आवाज है। और अब हमने बात कर रही है इसमें करेक्टर्स की। ये जब बात हो रही है वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, मेल करेक्टर्स की बात हम करेंगे। कोई बता सकता है इसमें करेक्टर्स कितने हैं इस सारी स्टोरी में या इस पहाड़ी की आवाज में? सिंपल इज दैट जीसस क्राइस्ट आपको नजर आ रहे हैं यीशु मसीह और इसमें। शगीर। हाँ शागिर्द जी, यीशु खुदावंद यीशु मसीह आपको मसीह। नजर आ रहे हैं, शागिर्द इसमें आपको नजर आ रहे हैं। जी। फिर इसके बाद आपको एक क्राउड जो है वो नजर आ रहा है, हजूम नजर आ रहा है, लोग जी नजर जी। आ रहे हैं। जी। इसका मतलब है इसमें
मेल जो कैरेक्टर्स हैं वो तीन हैं। यीशु मसीह है, शागिर्द है, और लोग हैं। लोग, याद हजूम रखिए या लोग। पीओ जी, हाँ जी, पीओ जी ने जो भी जो पैटर्न जो तरतीब दिया है उसमें आप गौर करेंगे कि हम पैसेज से बाहर नहीं जाते। हम्म। हम उसी की रूट में वर्स टू वर्स जो है वो बात करते हैं। उसको पंजाबी में ये कह लें कि उसको हम पूरा जो है वो उधेड़ देते हैं। ये कि इसमें ये नहीं हुआ समहाउ, शायद आपकी प्रैक्टिस भी रही हो या आपने सुना भी हो कि समहाउ प्रीच इस तरह से किया जाता है कि उस हवाले पे हम रहते ही नहीं है। हम कभी जो है वो जेनेसिस में चले जाते हैं, यानी पैदाइश में चले जाते हैं। कभी हम उसमें चले जाते हैं, मुकाशफा में चले जाते हैं। कभी हम जबूर में चले जाते हैं। बट पीयू जी जो चीज डिजाइन कर रहा है वो कह रहा है कि हमने इन्हीं चीजों पे बात करनी है, इन्हीं चीजों को स्टडी करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। तीन मेन हम्म। कैरेक्टर्स में जीसस क्राइस्ट है, और जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं इस सारे पैसेज में? जीसस क्राइस्ट का क्या रोल है? जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट सारी तालीम दे रहे हैं। क्या दे रहे हम्म। हैं? मुबारक हो तुम जो गरीब हो। शागिर्दों का क्या काम है? शागिर्द वहां पर यीशु मसीह की ताबेदारी कर रहे हैं। रिसीव शागिर्द कर रहे थे। लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। और लोगों का क्या काम है? हजूम का क्या काम है? दे वर लिसन टू जीसस वेरी केयरफुली। वो यीशु मसीह को बड़ा ही खूबसूरती के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो यीशु मसीह को सुन रहे हैं। हमारी तीन चीजें क्लियर होगी। अब नाउ वी विल स्पीक अबाउट टाइमिंग। बट द टाइम वर देयर, वहां पर वो किस तरह क्या टाइम था। तो जैसा कि ब्रदर ने पहले इस बात को शेयर भी कर दिया कि ये एक दिन का वाक्य है, डे लाइट का वाक्य है। डे लाइट यानी कि दिन की रोशनी में ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं। तो हमें कि दूसरा वहां के हमें इन्वायरमेंट पर गौर करनी है। पहाड़ों का इन्वायरमेंट किस तरह से होता है, आप इसको थोड़ा सा अपने माइंड में इसका स्केच बनाइए कि अगर आप पहाड़ों पर मौजूद हैं तो आपको किस तरह के जो है सिचुएशन का सामना होगा। सबसे पहले तो ये हो गया कि माउंटेन्स में आपको, पहाड़ों में आपको बड़ी खामोशी जो है वो नजर आएगी। वहां पर जो भी लफ्ज एक बोलता है बंदा वो क्लियरली बहुत दूर तक जो है वो आप सुन सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह वहां पर पहाड़ पर बैठ कर लोगों से खुदा का कलाम, खुदा की बातें जो है वो बता रहे हैं। और दूसरा, पहाड़ों में ढके हुए एनवायरनमेंट में ये भी एक खासियत है कि आवाज फिर पहाड़ों के साथ टकरा कर उसमें एक इको आ जाती है। तो ये वहां का एक एनवायरनमेंट जो है वो हमें नजर आता है। समहाउ ये भी होगा कि आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोगों तक यीशु मसीह की आवाज एक साथ कैसे जाती होगी। तो इन्वायरमेंट के मुतालिक भी हमने सीख लिया कि वहां, क्योंकि वो पहाड़ों का सिलसिला था और इसलिए एक शख्स जो पहाड़ पर बैठकर बात कर रहा होता है, ऊंचाई पर जाकर बात कर रहा है, तो वो नीचे वालों को आसानी जो है वो उन्हें सुनाई दे देती है। अब हम इस सारे पैसेज में देखना है कि हमें खुदा की कुदरत क्या नजर आ रही है। इस सारे पैसेज को लेकर आपके माइंड में खुदा की कौन सी खूबी है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड की जब हम बात करते हैं
वो इस सारे पैसेज में हमें क्या मिलते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? मुबारक हो तुम जो गरीब हो। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने नजात। के लिए। इसका मतलब उस वक्त जो मुश्किल में है, उस वक्त के पिसे हुए लोगों से बात हो रही है, उस वक्त के उन लोगों से बात हो रही है जिन पर जुल्म हो रहा है। ये उन लोगों से बात हो रही है जो उस वक्त मुश्किलात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये उस वक्त की बात हो रही है जिसमें गरीब गुरबा और का को कोई जो है अहमियत नहीं दी जाती। अगर आपको कलाम का वाक्य याद हो, जब लोग सभी हदिया डाल रहे थे तो एक बेवा ने 2 दमड़ियां डाली थी, इसका क्योंकि माइकल पास वो गरीब थी या उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे ज्यादा इस औरत ने इस बुढ़िया ने जो है वो डाला है, क्योंकि इसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ दे दिया। और यहाँ पर कलाम फरमाता है, यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये अल्फाज सादर होते हैं, मुबारक हो तुम जो गरीब हो। इसका मतलब इस सारे पैसेज में हमें खुदा की मोहब्बत का तजर्बा हो रहा है। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कर रहे हैं इन बातों को? इस जी सारे जी। पैसेज में हमें खुदा की मोहब्बत नजर आ रही है। और वो लोग जो शायद समझ रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई समझ नहीं रहा, या हम पर कोई नजर नहीं कर रहा है, यीशु मसीह ने डायरेक्टली उनसे कह दिया है कि तुम मुबारक हो जो गरीब हो, तुम्हारा आसमान पर बड़ा अजर है। यानी कि रुए जमीन पर रहते हुए खुदा की खूबी हमें ये नजर आ गई कि वो यीशु मसीह उन गरीबों के पास आए हैं खुदा की मोहब्बत को लेकर, खुदा की कुदरत को लेकर, और उन्हें वो ये बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि जब लोग तुमसे अदावत रखें तो तुम लोगों ने घबरा नहीं जाना। जब लोग तुमसे दुश्मनी रखें तो तुम लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। काइंडली इस वर्ष को पढ़िएगा दोबारा। जब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, जी। और अच्छा, जब अपने आदम के सब से लोग तुमसे दावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। आमीन। आवर गॉड इज ओमनीसाइंट गॉड। खुदा दिलों को जानने वाला खुदा है। खुदा को पता है कि फ्यूचर में मेरी कलीसिया के साथ, मेरे लोगों के साथ लोग अदावत रखेंगे, लोग उनसे दुश्मनी रखेंगे, लोग उनसे नफरत करेंगे। मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे। हजारों साल पहले यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। और आज के माशरे में हम रोना रोते हैं कि हम मसीहियों के साथ जो है वो बदसलूकी की जाती है। हमें इस बात पे खुश होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह का कलाम पूरा हुआ है। आज जितने लोगों को रिजेक्शन का सामना है, वो इस बात से खुश हों
कि मुझे कोई मसीह के नाम की खातिर मुझसे कोई दुश्मनी रख रहा है या कोई मुझसे नफरत कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हजारों साल पहले इस बात के लिए कह दिया है कि तुम मुबारक होगे जब लोग तुमसे मेरे नाम से दुश्मनी रखेंगे, मेरे नाम से अदावत रखेंगे, मेरे नाम से जब लोग तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे। आज हम पर कोई जुल्म होता है इस तरह का तो हम कहते हैं हम पर तो बड़ा जुल्म हो गया। भाई आपने जुल्म नहीं कहना, आपने कहना है हम मुबारक लोग हैं क्योंकि यीशु मसीह का कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो। आपने उसके अगेंस्ट जो है मोहब्बत का मुजाहरा करना है, अपनी जिंदगी से खुदा को जो है वो जाहिर करना है, क्योंकि कलाम फरमाता है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। और मसीह की मोहब्बत में जब हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो कलाम कहता है तुम खुशी करना, शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए इसका एक बड़ा अजर है। हमने अभी इस बात पर गौर करना है कि आज तक यीशु मसीह के नाम की खातिर कहां कहां पर मैं सताया गया हूं, कहां कहां पर मैं सताई गई हूं। अगर तो आपको याद है कि आप यीशु मसीह के नाम की खातिर सताए गए हैं तो आप मुबारक हैं। और यही ये जो पैसेज है हमें और ये वर्स जो पढ़ी गई है यही हमें बताती है। आपको यू शुड रिमाइंड इट कि कहां पर आपके साथ जो है वो लोगों ने दुश्मनी रखी है, इसलिए क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। कहां पर आपकी जॉब प्लेस पर लोगों ने आपको सताया है, इसलिए क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। कहां पर आपकी प्रमोशन रुकी है, इसलिए क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। आपको परेशान नहीं होना बल्कि आपको खुशी करनी है क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। और यही कलाम हमें सिखा रहा है, यही आज की टीचिंग है और यही बाइबल की आज की ये स्टडी है और इस पैसेज में यही कुछ हमें मिल रहा है। यस। तो मुबारक हो जो गरीब हो, और जबकि आपको सताए तो आपने मोहब्बत का वो जुज जो है, वो खूबी जो है वो इस्तेमाल करनी है जो पौलुस रसूल कहते हैं कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत में 13वें बाब में, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। इसका मतलब मसीह हमें ये बता रहा है कि हमें बर्दाश्त करना, तभी आप मुबारक होंगे। और यूहन्ना के पहले खत में उसके 5वें बाब की उसकी 8वीं आयत में कलाम खुदा फरमाता है जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को जानता ही नहीं है। कितनी बड़ी बात कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को जानता ही नहीं है। इसका मतलब लोग हमसे अदावत रखेंगे, हमने उसके अगेंस्ट उनके साथ मसीह की मोहब्बत शेयर करनी है, मोहब्बत शेयर करनी है। लोग हमें सताएंगे मगर हमने कलाम की वो बात पूरी करनी है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। तो ये मोहब्बत की खूबी है और यही खुदा की मोहब्बत है जो इस आमीन। पैसेज में हमें नजर आ रही है, जो इस पैसेज में हमें हमें नजर आ रही है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और वो बेटा खुद कह रहा है कि लोग मेरे नाम की खातिर तुमसे दुश्मनी रखेंगे। और अगर इसको कोई मेरे लिए पढ़े कि अगर हम इस तरह से नहीं करते तो हम अपने आप को किस तरह से शो करवाते हैं। यूहन्ना
पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत अगर कोई मेरे लिए पढ़े। आज हमें अपना सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा कि हम व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर स्टेइंग, हम कहां पर खड़े हैं, हम किस तरह से खुदा को प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 19वीं आयत। बल्कि इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपनी पर्सनल प्रेयर में जब भी स्टडी करते हैं इस खत को लाजमी पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं। जी अमर भाई, मिल गया आपको? जी जी। कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना और उसका पहला यूहन्ना चौथा बाप और उसकी 19वीं आयत। जी भाई साहब, 19 आयत। जी औरत ने उससे कहा, अय खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। नहीं भाई, भाई साहब। पहला यूहन्ना का खत। ओके, सॉरी, मैंने कुछ जॉन फर्स्ट। एंड यूहन्ना, सॉरी, मैं यूहन्ना की। जी पहला ही होना चैप्टर जी, वर्ष कौन सी है? 19। 19, बाप 4 बाब 19 चैप्टर का है। 4 बाप। 4 बाप 19 आयत। हाँ जी। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हम्म। हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने आमीन भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं हम्म। देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। आमीन। आमीन। इसका मतलब है मोहब्बत जो है ये बड़ा जरूरी है, और उसको हम अ, नफरत करने वालों के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और कलाम खुदा आता कि यहां तक फरमाता है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को जानता नहीं है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। सही। और जो जो मोहब्बत को जानता है वो खुदा का बेटा है, वो खुदा की बेटी है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो मोहब्बत करने के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और खुदा को हमने यीशु मसीह की बदौलत जाना है। और यीशु मसीह की बदौलत जानकर हमने यीशु मसीह की लाइफ में सब कुछ देखा है, जिसने सलीब पर वालहाना कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बर्दाश्त है। फिर वो कहता है मुबारक है तो तुम जो गरीब हो, मुबारक हो तुम जब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। तो इस पहाड़ी के वाज में यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि जो खुदा की मोहब्बत उनकी जिंदगी के वसीला से हम तक पहुंची है, कि खुदा मोहब्बत करने वाला है, खुदा बर्दाश्त करने वाला है, खुदा तहम्मुल करने वाला है। और वो सारी चीजें जब हमारी जिंदगी में होंगी तो हम नफरत नहीं करेंगे। और अगर हम नफरत करने वाले काम करते हैं तो हम बता रहे होते हैं कि मैं खुदा से नहीं हूं, मेरा खुदा के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, मेरा खुदा के साथ रिश्ता कोई नहीं है। तो आज के इस पैसेज से हमें
यही सीखने को मिला कि इस पैसेज में हमने खुदा की मोहब्बत को देखा, इस पैसेज में हमने करेक्टर्स को देखा, इस पैसेज में हमने लोगों की ताबेदारी को देखा, जो बड़ी ताबेदारी के साथ खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और शागिर्द जो है वो बड़ी ताबेदारी के साथ सारे इंतजाम को कर रहे हैं, और यीशु मसीह एक उस्ताद की तरह तालीम दे रहे हैं। पूरा एक सेटअप जो है वो क्रिएट किया गया है। तो खुदावन आज के इस पैसेज के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे, आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, और आगे जाकर हम पिछले जो हमारे पास सिलेबस है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं दूसरे सलातीन, उसका ये नए आने वाले खासतौर पर लोगों के लिए आप इसको जरूर स्टडी करें। दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से 17वीं आयत तक ये अलीशा नबी का वाक्य है। आपने जब इस पैसेज को पढ़ना है तो आपने इसके मुताबिक करेक्टर्स निकालने हैं, आपने उसको टॉपिक देना है, आपने उस जगह का नाम ढूंढना है, और फिर उस सारे पैसेज में कहां पर आपको खुदा की कुदरत नजर आती है और किस तौर से नजर आती है वो देखना है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे तनकीदी लिहाज से कि अलीशा वहां पर क्यों गया है, या यीशु मसीह पहाड़ी पर जाकर क्यों वाज कर रहे हैं, या यीशु मसीह उनको दूर ले जाकर ही क्यों जो है वो कलाम सुना रहे हैं, या अलीशा जो है वो क्यों उधर आता है, क्यों क्यों उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसके लिए एक कमरा तैयार किया, दिस एंड दैट। तो ये एक पीओजी का एक शॉर्ट इंट्रो था और एक शॉर्ट प्रैक्टिकल वे में एक टीचिंग थी जिसके थ्रू जो है हम सीख सकते हैं कि जब हमने पढ़ना है किसी चीज को तो कौन कौन से एलिमेंट के थ्रू जो है हमने स्टडी को मुकम्मल करना है। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं और उसकी तमजीद और उसकी मदद सराही करते हैं। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। डॉक्टर टैंग आज दे, तो हम अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी तमजीद और उसकी मदद सराही करते हैं। प्रेज हालेलुया। आसमानी खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में तेरी तमजीद और तेरी मदद सराही करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है और ये मुकद्दस किताबें तूने हमारे पढ़ने के लिए लिखवाई ताकि खुदावन हम इनको पढ़ें और अपनी जिंदगी को तेरी तरफ राग़ब कर सके। पाप आसमानी यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमारे दिलों में तेरे लिए तहरीक पैदा करता है। आज जो कुछ पढ़ा गया, सुनाया गया, समझाया गया, यीशु मसीह के नाम में तो अपने लोगों के जहनों में नक्श करते ताकि तेरा नाम जलाल पाए। पीओजी के लिए, डॉक्टर ट्रैंक के लिए बड़ी बरकत और सलामती चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज हालेलुया। जी थैंक थैंक यू यू सो भाई, मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खास तौर पर नए लोगों के लिए ब्रदर तौकीर, बहन रमीला, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू, हाफिज। अगले बुध में मिलते हैं।